आज हम अपने इंडोर के सेटअप पे हैं, ये देख रहे हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, 24 तारीख को होगा। बट आज क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं, कुछ पुराने बच्चे हैं, कुछ बैटिंग की बेसिक चीज़ें मैं आज यहाँ डेमोस्ट्रेट करूँगा। ये विकेट लगा है, ये मेरी क्रीज है, कैसे स्टांस में खड़ा होना चाहिए, स्टांस की इंपॉर्टेंस कैसी है, बैकलिफ्ट कैसा होना चाहिए, बैकलिफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और वेट का ट्रांसफर। ये तीन चीज़ पे आज काम करेंगे, राइट। नंबर 1, ये मैंने अपनी क्रीज बना ली है, राइट। ये जो है, एक पैर अंदर रहता है क्रीज में, एक पैर बाहर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ये दोनों पैर आपके ये दो कंधे के बराबर रहे। क्यों रहे? क्यों रहेगा? हम इसको फैला के क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसकी क्या वैल्यू है? या बिल्कुल सटा के क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि आपकी बॉडी का बेस्ट वेट कहाँ रहेगा? जब आपके शोल्डर लेवल पे आपके लेग्स होंगे। आ गया? ये शोल्डर लेवल है, ये देखिए, ये शोल्डर लेवल है, ये मेरे लेग है, ये शोल्डर है, ये मेरे लेग है। अब उसका डिसएडवांटेज बताता हूं। सपोज है, बड़े प्लेयरों को देख के कभी भी अपना स्टांस चेंज नहीं करो, क्योंकि वो बहुत सीजन प्लेयर है, वो एडजस्ट करके आ रहे हैं। अब मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 है, 5'11", राइट। 5'11" से अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो ये बिल्कुल सही कंधा लेवल है। स्टांस में आप जब स्टार्ट करते हैं यहाँ रखते हैं, फिर आजकल आप उठा के खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्यों खेलते हैं? बैट को उठाते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल होता था, हम लोग तो यहीं टेक के खेलते थे, फिर जब बॉल आती थी तब जाते थे। क्यों खेलते हैं? ताकि हमें टाइम ज्यादा मिले बॉल के। बैट ऑलरेडी अगर मेरा पीछे है तो हमें टाइम ज्यादा मिलेगा, और जो आपकी जो बैकलिफ्ट है वो बिल्कुल सीधी होनी है। सीधी का मतलब ये एल्बो अगर आपका बॉलर की तरफ है तो आपका बैकलिफ्ट ऑटोमेटिकली सीधा रहेगा। अब एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं अपनी कोहनी थोड़ी इधर करता हूं, बैट कहां गया? क्या? जबकि ये बिल्कुल सीधा होना है। क्यों सीधा होना है? क्योंकि जब हमारा बैकलिफ्ट सीधा होगा, हमारा ऑफ स्टंप का मूवमेंट या लेग स्टंप का मूवमेंट हमेशा इजी होगा। ठीक है? अगर हमारी बैकलिफ्ट इधर है तो हम इधर की बॉल बहुत अच्छी खेलेंगे, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट आ रहा है पैर के साथ मिल रहा है, और फिर हम यूं खेल रहे हैं, ये स्ट्रेट है। बट क्या होगा जब बॉल ऑफ स्टंप पे आ जाएगी? हम बाहर की बैकलिफ्ट से जब तक एडजस्ट करेंगे तब तक बॉल हमें टाइम नहीं देगी। तो बैकलिफ्ट जितनी सीधी रहे, और हाई का मतलब क्या? शोल्डर लेवल कम से कम। ठीक है? फिर आता है बैट स्पीड। बैट स्पीड के लिए मैंने पहले भी बोला है कि बैट स्पीड की 2-3 ड्रिल्स होती हैं, जिसमें बहुत छोटे बच्चे तो वो नहीं कर सकते 2 बैट वाला, ताकि भार हो एडिशनल। या आप इसी बैट में कुछ ऐसा टुकड़ा लगा लीजिए रबर बैंड से या किसी टेप से, ताकि नीचे का हिस्सा भारी हो रहे। तो क्या होगा, जब यहाँ भार ज्यादा होगा इस एरिया में, तो जो बैट आप उठा के नीचे आएंगे खेलने के लिए, ऑटोमेटिकली जल्दी आएगा। तो दैट इज बैट स्पीड, बढ़ाने की टेक्निक। ठीक है? धोनी क्या करता था? 2 बैट लेता था, वो तो बड़ा है, उसके तो हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। तो बैट स्पीड का जो टेक्निक था वो 2 बैटों से करता था। आपको करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी वेट अगर थोड़ा लगा लेंगे, या फिर आप प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी बॉल कम डिस्टेंस से बिखवाइए ड्रिल में, और बैट जल्दी लाके सीधा खेलिए। खेलना सीधा ही है। ठीक है? अब आ गया बैक स्पीड, हो गई स्टांस मैंने बता दिया, बैकलिफ्ट मैंने बता दिया। यही ABC है क्रिकेट की। इससे बच के आप क्रिकेट में अलग कुछ भी नहीं करते, फिर आप सीखना चालू करते हैं। आज सबसे डिफिकल्ट पोजीशन में सबसे पहले बताऊंगा, जो कि लेग स्टंप है। क्यों? हम नॉर्मली ये लेते हैं स्टांस लेग स्टंप का, राइट। फिर अपना टो रखते हैं, एक अंदर रहता है क्रीज के, एक बाहर रहता है। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक लड़के करते हैं कि बॉल खेलनी है लेग स्टंप की, पैर चला गया क्रॉस। क्या मैं इस बॉल को सीधा खेल पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि मैंने पैर अच्छा नहीं खोला। जब पैर खुल गया तब बैट, बॉल के ऊपर हमारा बैट आना है कि पैड आना है? बैट आना है। और वेट ट्रांसफर क्या होता है वो भी बता रहा हूं।
जब भी हम फ्रंट फुट खेलते हैं, मेरा पैर को वॉच करना। अभी हम दोनों पैर पे हैं, ये समझो ये बॉल पे मैं जा रहा हूं, ये मेरा टो उठा है, धीरे धीरे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये हील उठ जाएगी। 1 2 उठ गया, देन बैलेंस 1 2 3 4 5। तो अब क्या हुआ, पिछली टांग से आपका वेट अगली टांग में आ गया। फिर आपको बैलेंस करना है, फिर से 1 2 1 2 3 4 5, ताकि आपका बैक स्टडी है, हिल तो नहीं रहा है, राइट। टॉप हैंड हमेशा डोमिनेंट रहेगा, इसीलिए कोशिश करिए जब भी एक हाथ से आप बॉल पकड़ते हैं वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंडर्स का, जो लेफ्टीज है उनका टॉप हैंड। ग्रिप थोड़ी सी जगह यहां छूटी हुई, थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, इसका मतलब हम बिल्कुल बीचों बीच में पकड़े हुए हैं, ये परफेक्ट है। दूसरा, ये हाथ आपको क्रिकेट में बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, क्योंकि आप इसको ज्यादा अंदर कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूं, ये मैंने अपना हाथ लॉक कर दिया। क्या कर दिया? लॉक हो गया। आप आगे हाथ बढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि लॉक हो गया। तो इसीलिए ये थंब और ये फिंगर आपके आउटर है, जो इसके बीच में रहना, दोनों ही आपका, ऊपर का भी हाथ नीचे का भी हाथ रखेंगे तो एक परफेक्ट आपका ग्रिप, उससे आप मैनूवर करेंगे। फिर होता है आगे खेलना, बैकफुट खेलना। अब मैं इन 3 बॉल में आगे खेलूंगा, मेरा फुट मूवमेंट देखिए। आया, मान के चला ये बॉलर ने मेरे को यहाँ टिप करी, मैं बॉल पे आ रहा हूँ, इसको छोड़ना है या खेलना है, ये मेरे ऊपर। ये बॉल की लाइन यहाँ से जा रही है, अगर मैं खेलूंगा तो खतरा है, बट बॉल वहां से अंदर भी तो आ सकती है। उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि बॉल को वॉच करे लास्ट मोमेंट तक। इसका मतलब बैट को बॉल की तरफ ना फेंके, बॉल को अपने आंखों के नीचे आने दे, ताकि अगर स्विंग हो रही है या कट होके आ रही है तो हमें पता लग जाएगा कि हमें खेलना है, शॉट मारना है या डिफेंस करना है। ठीक है, तो ये हमारे हैं ऑफ स्टंप के ऊपर आए, वेट ट्रांसफर, डिफेंस। फिर मिडिल में मेरा पैर वॉच करना, बैट आ रहा है बॉल की लाइन पे, फिर लेग पे पैर वॉच करना, बॉल के ऊपर आ रहा हूं, गैप कतई नहीं रहना है। और जब भी ये करेंगे ड्रिल, आप पैड पहन के करें, ताकि मैच में आपको पैड ही पहनना, बिना पैड के कुछ नहीं होता है। अगर आप फ्रंट फुट कर रहे हैं तो अगला पैड में हमेशा डालिए, बैक फुट के लिए भी। अब मैं इसके बाद खाली एक चीज और बता दूंगा, फिर अगले वाले ड्रिल। अब बैक फुट का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेज स्टांस, लेग स्टंप का बॉल खेल रहा हूं मैं, क्या कहते हैं बैक फुट में? बैक एंड अक्रॉस। ये थोड़ा डायगोनल जाना है, ठीक है, ये फुट का मूवमेंट होना है। बैक फुट का मतलब क्या है? बॉल शॉर्ट पिच है, मान के चलिए हम बैक फुट किस बॉल को खेलेंगे जब ये शॉर्ट पिच है, तो बैक एंड अक्रॉस, इसको देखा, वेट हमेशा आगे वाले पैर पे रहेगा, दोनों पैर को साथ में मिला के 1 2, फिर वही 1 2 3 4 5 पाउंड। अब इस बॉल पे फिर बैक एंड अक्रॉस, खाली शोल्डर मेरा वॉच करना। जब मैं लेग स्टंप पे गया था ये शोल्डर खोल के उधर चला गया था, अब मैं आ रहा हूं मिडिल स्टंप पे, मेरा शोल्डर बिल्कुल सीधा हो गया। हो गया? हो गया? और खेलना वही है, आंखों के नीचे। अब ऑफ स्टंप पे बैक एंड अक्रॉस, शोल्डर किधर गया? मिड ऑफ में। तो शोल्डर की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैक फुट खेलते हैं। जब लेग स्टंप पे आप खेलते हैं थोड़ा खुलता है, मिडिल स्टंप की बॉल है सीधा रहता है, ऑफ स्टंप की बॉल है थोड़ा बंद हो जाता है। दूसरा, कंसंट्रेशन के लिए बहुत से ड्रिल्स हैं। जब आप स्टांस पे खड़े रहते हैं तो आपकी निगाहें बिल्कुल जमी रहनी चाहिए बॉलर के हाथ में, समझ गए? वो दौड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं हो, उबड़ खाबड़ दौड़ रहा है, रिदमिक दौड़ रहा है, वो आपसे वास्ता नहीं। बहुत से ऐसे बॉलर है खबड़ों की तरह दौड़ते हैं, बट जो बॉल डिलीवर करते हैं बिल्कुल लाइन पे आगे डालते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए उसके हाथ में जब बॉल वो निकालता है।
अब ये कहना आसान है, लोग जो किताब में बोलते हैं कि सीम देखते हैं, सीम सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही देख सकता था, बाकी किसी को सीम नहीं दिखती। लाइन तो दिखती है, लाइन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। दूसरा, लेंथ रीड करनी, ये आगे की खेलने की बॉल है कि पीछे की खेलनी, कैसे करेंगे वो? जब शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी तो बैकफुट जाएंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ को आप आगे नहीं खेल सकते, समझ गए? जब शॉर्ट पिच बॉल है तो बैकफुट, गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है तो आगे, समझ गए? तो आज जब बहुत सी चीजें कह के कंफ्यूज नहीं करेंगे, इतनी चीज क्लियर हो गई सबके? यस सर। ठीक है ना? तो बाकी आप लोग को भी अब बीच में बैच वाइज जब चालू हो जाएगा ये इंडोर, आप लोग को भी अलॉट करेंगे डेज, और कोचेस को हम बता देंगे। बाकी ड्रेस का आपको कोड मिल गया है, किस दिन व्हाइट में आना है, किस दिन ब्लू में आना है, उसको कल से आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। धोइए, अगर एक जोड़ा जिस चीज का उसको धो के रखिए, गर्मी है पट्टी सूख जाता है, ये तो वॉश एंड वेयर है, आपने धोया और पहन लिया, इस्त्री की भी जरूरत, ठीक है? बात क्लियर हो गई? बाकी जो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।